अपने पहले अतिथि प्रोफेसर एसके सिंह जी को आमंत्रित करूंगी उनके संक्षिप्त परिचय के साथ। उनके वक्तव्य से पूर्व उनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखना चाहती हूँ। प्रोफेसर एसके सिंह राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति हैं, जो एक दूरदर्शी शिक्षाविद और प्रतिष्ठित विद्वान हैं। उन्होंने विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पिछले 34 वर्षों से शिक्षण, अनुसंधान और प्रशासन के अतुलनीय कार्यों में संलग्न हैं। अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रोफेसर सिंह को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक निकायों द्वारा कई सम्मानों से नवाजा गया, जिसकी बहुत लंबी सारणी है, जिसमें से कुछ के नाम आपके सामने रखती हूँ। हियोशी पर्यावरण पुरस्कार, एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल पुरस्कार, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, WECIIEIAWP पर्यावरण पुरस्कार। इस तरह के बहुत सारे पुरस्कार हैं जो सर को प्राप्त हुए हैं उनके अतुलनीय योगदान के लिए। सर, मैं बहुत आदर के साथ आपको मंच सौंपती हूँ कि आप अपना वक्तव्य श्रोता तक पहुँचाएं। धन्यवाद। सबको नमस्कार। मंच पर बैठे प्रबुद्धजन और ऑडियंस में बैठे सारे प्रबुद्धजन को नमस्कार। आज इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 2025 में मुझे बुलाने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और खासकर विश्व हिंदी परिषद एवं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद मिश्रा जी को और हमारे राम नारायण पटेल साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस अवसर पे मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। जैसा कि मैडम ने बताया, मूलतः मैं टेक्नोक्रेट हूँ, पर्यावरण और पर्यावरणविद दोनों हूँ। तो हम लोग हमेशा टेक्नोलॉजी पे बोलते थे, लेकिन आज जो हमारी मातृभाषा है, ये हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आज हिंदी में कुछ बोलूं और ये राष्ट्रीय और मानवता के प्रतीक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन के बारे में कुछ चर्चा करूं। तो जैसा कि ये विषय रखा गया है प्रकृति, संस्कृत एवं दर्शन, तो मैं प्रकृति के बारे में थोड़ा यहाँ आप लोगों के सामने मैं थोड़ा चर्चा करूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑलरेडी सेशन बहुत लेट हो चुका है और यहाँ स्टेज पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, इसलिए ज़्यादा समय लेना तो ठीक नहीं होगा। तो जैसा कि आप सब लोग को विदित है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर्यावरण और प्रकृति को एकात्म मानववाद के सिद्धांत का अभिन्न मानते थे, जिसके अनुसार मानव, पशु पक्षी एवं अन्य जीव जंतु एवं जैविक समुदाय या इकोसिस्टम के हिस्से हैं, ऐसा वो मानते थे। और जो भी उनका दर्शन है, इसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा योगदान दिया गया है। उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज एवं पर्यावरण की रक्षा पर जोर दिया, यह मानते हुए कि स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वस्थ पर्यावरण आवश्यक है। और उन्होंने सतत विकास पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, लेकिन इस तरह से कि भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ समझौता ना हो। इसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को संतुलित करना शामिल है। तो आज जैसा कि हम सब लोगों को विदित है कि ये पर्यावरण किस तरह का विषय बन चुका है, आज का जो विषय है ये पर्यावरण या प्रकृति, सबसे जो है सबको इस पे बहुत ज़्यादा चिंता है। हमें, इस देश को ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ये चिंता का विषय बना हुआ है। और
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने उस समय 60s में इसके बारे में भी उन्होंने उनको उसको था, और इसको कितना उन्होंने किस तरह से इस पे भी कितना विचार था उनका, और वो विचार आज के दिन में कितना वो हो रहा है कि उसको हमने उनकी बातों को उस समय नहीं माना, इसकी वजह से ये सारी इस पर्यावरण समस्याएं हो रही है। तो अभी आज के दिन में उनके विचारों के ऊपर पूरा एक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि एक पूरा का पूरा विभाग बना है, जो कि अभी 5 से 10 साल के बीच में ये बना है, और वो पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है। और उसमें माननीय गोपाल आर्या जी, उनको गोपाल आर्या जी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, और वो बहुत अच्छी तरह कर रहा है कि किस तरह से जो है पूरे देश में किस तरह से पर्यावरण के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं, जो पर्यावरण समस्याएं हैं, जैसे कि जल संरक्षण और दूसरी तरह की जो है प्रदूषण की प्रॉब्लम्स हैं, और किस तरह से उन सब समस्याओं को किस तरह से समाधान किया जाए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य हो रहा है। इसके तहत मैं, जैसा कि मैडम बताया, अभी तक मैं राजस्थान में था, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा का वाइस चांसलर था। तो अभी जो सबसे बड़ी पर्यावरण की समस्या आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या हुआ, विगत दिनों में हमने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा और बिल्कुल हमारे जंगलों की कटाई किया, और अंधाधुंध कटाई नहीं किया, अंधाधुंध कटाई किया, पेड़ों को संरक्षण नहीं किया, और जो शहरीकरण और औद्योगिकीकरण का जितना भी हमने विकास किया वो ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया। ज़रूरत से ज़्यादा करने की वजह से देखिए आज के समय में कितनी समस्याएं हैं। और अगर इन सब चीज़ों को पहले से देखा गया होता, पहले से ध्यान दिया गया होता, तो इतनी समस्याएं नहीं होती। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अभी एक नारा दिया था, जिसमें एक वृक्ष एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम आपने सभी ने सुना होगा। वो इसलिए दिया गया एक पेड़ माँ के नाम कि सब लोग कम से कम अपनी माँ से तो प्यार करते, कम से कम सब लोग एक पेड़ लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे, और पर्यावरण का एक पेड़ अगर हम सभी लगाएं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इस इतनी समस्याओं का काफ़ी कुछ समस्या का समाधान इसमें निहित है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो दर्शन है, उसमें एकात्म मानववाद एवं प्रकृति के दर्शन में उन्होंने मेंशन किया है कि प्रकृति को माँ के समान माना है, और ये प्रकृति है वो हमारी माँ है, जिसका वो जो सबका पूरा हम सबका भरण पोषण करती है। और इसलिए इस प्रकृति को हमको किसी न किसी तरह से संरक्षित रखना है। इसमें जो एक पेड़ माँ के नाम का ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, इसमें हम सभी अगर अपने एक एक पेड़ लगाएंगे तो इसका बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इसके तहत हम लोगों ने राजस्थान में पिछले साल हम सब ने मिल करके पूरे राजस्थान में 1 करोड़ पेड़ लगाए। उस 1 करोड़ पेड़ अगर राजस्थान जैसे स्टेट में लगे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। और हमारी सरकार ने भी इस चीज़ को बड़े जोर शोर से लिया है कि वृक्षारोपण राजस्थान में ही नहीं सारे स्टेट में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। और हर स्टेट में हर जगह जितने हमने जंगलों की कटाई की या पर्यावरण को जितना विनाश किया हुआ है उसको बचाने के लिए सब जगह एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। लोग भी, एनजीओ भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, और आम लोग भी इसमें शामिल हैं। और हमारे दिल्ली में भी इस तरह से पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को उस बात का जो उन्होंने पर्यावरण के लिए इतना उस समय चिंता 60s में दिखाई थी, उसके लिए भी जो पर्यावरण भवन दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जो पर्यावरण भवन था उसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय भवन का 2016 में सरकार ने किया गया। इसलिए उनकी चीज़ों को जो है जो उस समय उन्होंने किया, जो दर्शन दिया, उसका उपयोग आज भी करके वो किया जा रहा है। इसी तरह से जितनी भी पर्यावरण की समस्या, अभी प्रयागराज में, मैं मूलतः प्रयागराज से हूँ, तो प्रयागराज में अभी एक महाकुंभ का आयोजन हुआ था।
आपने देखा होगा महाकुंभ में कितने करोड़ों करोड़ों लोग वहां पे आए, एक दिन में कितने लोगों ने स्नान किया, और वहां पे किस तरह से पर्यावरण का या संरक्षण किया गया होगा। उसमें हमारी जो पर्यावरण गतिविधि है, पर्यावरण गतिविधि उसने एक वो लिया था कि जितने डिस्पोजेबल प्लेट्स होते हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो उसमें डिस्पोजेबल की जगह पे हमने करीब 15 लाख से ज़्यादा थाली और गिलास, हर यूनिवर्सिटी से, हर ऑर्गेनाइजेशन से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि आप और कुछ मत करिए, जितनी गिलास और स्टील के प्लेट्स दे सकते हैं वो दिया था। लोगों ने आगे बढ़ चढ़ करके प्लेट्स और जो है गिलास डोनेट किए थे, जिसमें 15 लाख से ज़्यादा गिलास और वो थे जिसको हम लोग जो भी वहाँ पे थे, इवन जो दुकानें थे उनको दिया गया था। तो उससे क्या हुआ, जितने डिस्पोजेबल प्लेट्स थी और वो थी, उससे पर्यावरण से जो प्रदूषण होता था उस पर काफ़ी फर्क पड़ा था। और जो पंडित दीनदयाल जी ने उस समय संतुलित विकास का नारा दिया था कि हमें जो भी विकास करना है, ज़्यादा पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को उन्होंने आलोचना की थी और संतुलित विकास का किया था। आज के दिन में फिर जो है हमने जो है उसी पे आ गए। पूरी दुनिया या पूरा विश्व ये कह रही कि अब तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। हमने डेवलपमेंट इतना कर दिया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में हमने अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से कितनी समस्याएं हैं। अगर हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अगर उनका जो उन्होंने दिया था, अगर उसको मानते हम तो आज ये समस्या नहीं होती। और पूरा हमारा देश ही नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। अब वो समय आ गया जबकि हम डेवलपमेंट के लिए नहीं जा सकते। अभी तक हमने जितना डेवलपमेंट किया है वो डेवलपमेंट हमारे काम का नहीं रहा। अब केवल क्या बातें हो रही कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की बातें हो रही कि हम वही डेवलपमेंट करें जो सस्टेनेबल हो सके, जो हमारा मदर अर्थ सस्टेन कर सके। इसके लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का मैं भी मेंबर हूँ। वहाँ पे भी जितनी इंडस्ट्रीज आती है, जितने भी डेवलपमेंट वर्क होते हैं, उसका पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाता है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पे ये देखा जाता है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर जाएगा तभी जा करके ये जो है हम वो कोई भी प्रोजेक्ट आज के दिन में पास किया जाता है। इसका मतलब अब वो समय आ गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही वो किया जाए। क्योंकि समस्या क्या हुई है, अभी पहले हमने ध्यान नहीं दिया इन्वायरमेंट का शोषण, हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का शोषण खूब किया। खूब करने से क्या फर्क पड़ा कि जब हमने इन्वायरमेंट को दूषित किया तो अब क्या हुआ, कितना बेटा 5 मिनट और लोग बेटा बस। तो पर्यावरण को भी अब दूषित किया, तो अब जो है पर्यावरण अब हमें तंग कर रहा है। अब पर्यावरण तंग करने से देखिए अभी जो विश्व की क्या समस्या हो गई है, क्लाइमेट चेंज की समस्या हो गई, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो गई, ओजोन डिप्लीशन जैसी इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हो गई है, जिसकी वजह से देखिए कितनी समस्याएं खड़ी हो गई है। वो केवल हमारे देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। अभी आपने देखा कि क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज का फर्क क्या पड़ा है। देखिए कि राजस्थान जहाँ पे कि सूखा रहता था, जहाँ के पानी की कमी रहती थी, अब आपने इस साल देखा होगा कि वहाँ पे भी बाढ़ आ रही है। अगर राजस्थान जैसे स्टेट में अगर बाढ़ आने लगेगी तो क्या होगा, उसका ये होगा कि वहाँ तो अभी सारी सैंड है, सैंड की जगह ये क्ले और वो आ जाएगा तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह से एक नई और समस्या खड़ी हुई है, अभी आपने नया चीज़ सुना होगा, क्लाउड बस्ट का आपने पहले नहीं सुना रहा होगा, लेकिन अभी इस साल से, पिछले साल से शुरू हुआ और इस बार हिमाचल, उत्तराखंड और आपके जम्मू कश्मीर में कितने जो है क्लाउड बस्ट की घटनाएं हुई। क्लाउड बस्ट में क्या होता है, कुछ इस तरह से पर्यावरण की वो हो रहा है कि एक जगह पे पूरा का पूरा, जैसे कि पूरा का पूरा ड्रम का पानी एक जगह डाल दिया जाएगा, हजारों लीटर जो है जब पानी एक जगह डाल दिया जाएगा, जो भी उसके बीच में आएगा, जो गांव आएगा, जो भी आएगा, वो सारा का सारा जो है वहाँ पे समस्याएं खड़ी हो जा रही है। इस तरह नई प्रॉब्लम्स आ रही है। तो पर्यावरण के लिए हमारे आने वाले दिनों में, और अभी भी आ चुकी है, आप सभी लोग, मेरे ख्याल से अभी इसके पहले विदेशी लोग भी आए थे, वो जो सत्र था, मेरे ख्याल से वो लोग भी जब दिल्ली के लिए आने की सोच रहे होंगे तो पहले सोचे होंगे कि दिल्ली जाए कि नहीं जाए। दिल्ली जो हमारी कैपिटल है, उस दिल्ली कैपिटल में भी लोग आने में सोचे कितना प्रदूषित हो चुका है। इसका कि हमने जो है इस सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो ध्यान पहले नहीं रखा था। काफ़ी लोग दिल्ली के भी हैं, दिल्ली के बाहर भी हैं। जैसे कि आप सभी को विदित है कि गंगा और जमुना हमारे देश की ही नहीं पूरे दुनिया की सबसे पवित्र नदी है। पवित्र नदी सबसे इसलिए है
क्योंकि इसकी सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेसिटी पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से हमारी जमुना भी उसकी सबसे पवित्र नदी है। लेकिन आज के दिन में अगर आप दिल्ली जाइए, कुछ लोग दिल्ली के भी होंगे या जो दिल्ली के बाहर के लोग होंगे, सुनते होंगे कि जो हमारी दिल्ली में जमुना है वो बिल्कुल उसका क्वालिटी बिल्कुल डिग्रेड हो गई है। इतना डिग्रेड हो गई कि कोई जो है उसको नहा भी नहीं सकता है, उसका आचमन भी नहीं कर सकता। ये सारी समस्याएं खड़ी हुई। ये सारी समस्याएं किसने किया? हमने किया हुआ है। और इसी तरह से सॉलिड वेस्ट की एक और सबसे बड़ी चीज़ खड़ी हो गई है, अलग अलग समस्याएं पर्यावरण की खड़ी हो गई है कि जैसे कि एक ई वेस्ट आ गया है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम है। दिल्ली में आइए, जैसे ही घुसिए चंडीगढ़ की तरफ से तो देखिए एक पहाड़ है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अगर इधर से आइए गाजीपुर की तरफ से तो एक अलग से लैंडफिल है, उधर ओखला में अलग लैंडफिल, मतलब एक नए नए पहाड़ खड़े हो बना दिया हमने किसका? सॉलिड वेस्ट का। उसकी वजह से बहुत समस्याएं हैं। इन समस्याओं के लिए जो है अगर हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो था, अगर उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तभी इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं से हमें निपटारा मिलेगा। और इस मंच के माध्यम से मैं सभी को अनुरोध करूंगा कि ये जो एनवायरनमेंट ऐसा विषय है कि केवल सरकार का ही नहीं है, सारी और ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं है। हम सभी को अपने पर्यावरण को बचाना है और हम सब को मिल करके इसको बचाना है। आप सब लोग जो जैसा कि अगर वृक्षारोपण करते हैं, हमने भी सभी, मैं कहीं भी जाता हूँ कहता हूँ कि अपने लोग बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे में अगर वो लोग अगर एक पेड़ लगाएं तो देखिए पर्यावरण के लिए कितना हो जाएगा। मैं आपसे बताना चाहूँगा, मैं कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी या उसमें एनबीए या नैक या किसी कारण से जाता हूँ तो मैं वहाँ पे एक पीपल के पेड़ लगाता हूँ। मैंने आज तक 500 से ज़्यादा पूरे देश में पीपल के पेड़ लगाए हुए हैं। अगर इस तरह की चीज़ें हम सब लोग मिल करके करने लगे, जैसे कि पीपल और बरगद के पेड़ जो हमारी धरोहर हुआ करती थी, वो देखिए क्योंकि इसमें जगह ज़्यादा लेती इसलिए लोगों ने इन सबको लगाना बंद कर दिया है। लगाना बंद किया तो इसकी वजह से इतनी समस्या था। हम सबको फिर से इस तरफ से ध्यान देना है और फिर से वो जो सतत विकास का नारा था, सतत विकास का जो दर्शन था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, उसको हमको करते हुए फिर हमें अपने कम से कम पर्यावरण को बचाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।